Assalamu alaikum. My name is Muqsit Aziz and I welcome you to Gohar Publisher. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. And today I am going to teach you Gohar Mathematics for class 4, chapter 5 measurements and the topic would be length. जी चलते हैं टॉपिक लेंथ की तरफ। लेंथ का जो बेसिक यूनिट है वो आपके पास है मीटर। इसके अलावा जितने भी यूनिट्स हैं वो इससे कन्वर्जन से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पे एग्जांपल दी है कि एक लड़की है, उसकी हाइट कितनी है, तो हाइट है उसकी 127 सेंटीमीटर्स। यहाँ पे 127 फॉर एग्जांपल सेंटीमीटर्स आ गई। अब सेंटीमीटर लेंथ का ही एक यूनिट है, बेसिक यूनिट मीटर है। मीटर से हमारे सेंटीमीटर जो है वो ड्राइव किया गया है। जैसे ऊपर दिया है 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, यानी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। तो इसकी हाइट कितनी होगी 127 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर एंड 27 सेंटीमीटर, क्योंकि 100 तो 1 मीटर बन गया 100 सेंटीमीटर और बाकी जो 27 थे वो एज इट इज़ रह गए। अगर हम मीटर से किलोमीटर में जाना चाहें, जिसमें हम ज़्यादातर डिस्टेंसेस लॉन्ग डिस्टेंसेस मेजर करते हैं, तो 1000 मीटर से हम 1 किलोमीटर बनाते हैं। 1000 मीटर हो तो 1 किलोमीटर बनता है और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होंगे। और सेंटीमीटर से भी एक छोटा यूनिट है जो कि मिलीमीटर कहलाता है। तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर आपके पास होते हैं। अब अगर आपके पास एक रूलर हो तो उससे आप रियल टाइम इन चीज़ों की जो लेंथ है वो सेंटीमीटर में फाइंड आउट करके यहाँ पे लिख सकते हैं। जो आपके पास छोटा एक 6 इंच का स्केल होता है उसमें सेंटीमीटर की भी आपको इस तरह लाइंस नज़र आएंगी, तो आप ये मेजर करके उसमें सेंटीमीटर की वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हैं। अब कन्वर्ट किस तरह करते हैं लार्जर यूनिट्स को स्मॉलर यूनिट्स में। जैसे मैंने आपको बताया कि मीटर एक बेसिक यूनिट है, उससे बड़ा जो यूनिट है वो किलोमीटर्स है और मीटर से छोटा यूनिट सेंटीमीटर है और सेंटीमीटर से छोटा यूनिट मिलीमीटर्स है। रूल इसका सिंपल है कि अगर हमने लार्ज यूनिट से स्मॉल यूनिट में आना हो तो हम वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं। लार्ज यूनिट से अगर हमने स्मॉल यूनिट में आना हो तो हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं, और इसी तरह अगर स्मॉल से हमने लार्ज यूनिट में आना हो तो हम उसको डिवाइड करेंगे। स्मॉल से लार्ज यूनिट में हमने आना हो तो हम उसको डिवाइड करेंगे। अब इसकी एक एग्जांपल हमारे पास ये दी है कि लाहौर से गुजरांवाला का डिस्टेंस जो है वो 96 किलोमीटर्स है, तो मीटर्स में कितना डिस्टेंस होगा। अब आपने ये याद रखना है कि किलोमीटर लार्ज यूनिट है, फिर मीटर आएगा, फिर सेंटीमीटर आएगा और फिर मिलीमीटर आएगा। तो हमने किलोमीटर से मीटर्स में जाना है, यानी बड़े से छोटे यूनिट में जाना है, तो 96 को हम मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन अब करेंगे किस वैल्यू से। 1 किलोमीटर में हमने पीछे पढ़ा कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं, तो हम जो वैल्यू है किलोमीटर्स की उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 9600 और ये अब मीटर्स में वैल्यू होगी। ये 96 किलोमीटर्स थी। हम लार्ज से स्मॉल यूनिट में गए तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया किस नंबर से, जो उसका कन्वर्जन नंबर है, यानी 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। इसी तरह अगर हमने कोई मीटर से सेंटीमीटर में चीज़ कन्वर्ट करनी हो तो हम उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे एक और एग्जांपल है कि 3 किलोमीटर्स में कितने मीटर्स होते हैं, तो 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी।
इसी तरह अगर हम मीटर्स को सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना चाहें तो हम जो भी मीटर में वैल्यू होगी उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास सेंटीमीटर्स में आ जाएगा। कन्वर्जन में बात सिर्फ चीज़ जो याद रखने वाली है कि लार्जर यूनिट कौन सा है और स्मॉलर यूनिट कौन सा है। जब आप लार्ज टू स्मॉल जाएंगे तो आप मल्टीप्लाई करेंगे उसके कन्वर्जन फैक्टर से जितने उसकी वैल्यू होगी 100, 1000 या 10। इसी तरह कन्वर्जन हमारी है सेंटीमीटर से मिलीमीटर्स की, तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो अगर हमने 20 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तो हम लार्ज से स्मॉल यूनिट में जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं तो 10 से, और ये आपके पास आंसर आ जाएगा 200 मिलीमीटर्स। उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। अब मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।